भारत की आज़ादी की लड़ाई में असंख्यों बलिदान हुआ। बड़े बड़े लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के अंग्रेजों से आज़ादी मिली। मेरे ज्येष्ठ पिताश्री आचार्य नर्मदेश्वर तिवारी वैद्य ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। हमारे घर तोड़ दिए गए। अंग्रेजों ने तोड़ा और सत्ता की मलाई खाने के लिए वह लोग आगे आ गए जो अंग्रेजों के नक्शे कदम चलते थे। आज भस्मासुरी अन्याय, भस्मासुरी कानून, यूजीसी ला करके मोदी जी ने एक सवर्ण समाज के पीठ में छुरा मार दिया। कोई आवाज नहीं उठ रही है। न सत्ता पक्ष के नेता इसके खिलाफ बोल रहे हैं और न विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। यह अति शर्मनाक विषय है। केस करो, सवर्ण जेल जाएगा, जेल में सड़ेगा। ऐसा कानून दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेता हिंदुस्तान के हैं। क्या वे इस कष्ट को नहीं सहते देख रहे हैं? उन्हें देखना चाहिए और इन पार्टियों को तोड़कर एक अलग पार्टी बनानी चाहिए, जिससे जिस पार्टी का ध्यान हिंदुस्तान की तमाम जनता पर एक समान हो, वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो। इसमें तो अगड़ा और पिछड़ा भी घुसाया जा रहा है कि पिछड़ा कौन है और अगड़ा कौन है, वह भी निर्धारित किया जा रहा है। गरीबों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। गरीबों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण खास जाति को दिया जा रहा है। चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, आईएएस हो, सांसद हो, जो भी हो, उनको दिया जा रहा है। गरीबों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण गरीबों को देना चाहिए, वह भी 4th क्लास में। न्यूरोलॉजी में आरक्षण नहीं। न्यूरोलॉजी में आरक्षण दे करके आप हत्या न करें आवाम की। विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, जो भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। क्या अन्य नेता कांग्रेस में नहीं है? शशि थरूर जी नहीं है, नितिन गडकरी नहीं है, अन्य तमाम नेता नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दिया, क्यों? अपमान, अपमान सब कोई नहीं सहेगा। भाजपा के नेता, सवर्ण नेता, यूजीसी जो कानून बना है उसका प्रतिफल नहीं जानते हैं। वो मोदी जी के पीछे ताली बजा रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ, मौका मिलेगा तो छोड़ेगा। हमने फेसबुक पर उनको कहते हुए सुना है। राजनीति में नौजवान, किसान और कर्मचारियों के हित की बात होनी चाहिए। इसमें जात और धर्म की बात आती ही क्यों है? क्या जानते हैं राजनीतिक धर्म के बारे में? पुराण हो या कुरान हो, वो क्या जानते हैं? पुराण की व्याख्या धर्म गुरु करेंगे, कुरान की व्याख्या मुसलमानों के धर्म गुरु करेंगे। उसको इस राजनीति में लाने की जरूरत ही क्या है?
राजनीति में जातीयता ला करके और पूरी आवाम को रौंदा जा रहा है। मोदी जी, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, इसे क्या ढूंढना गिर कर पतन में। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक इसकी चमक है। जाना होगा, आखिरत में यकीन रखिए, जाना होगा और जवाब तो इस शरीर के देहा और शान के बाद देना पड़ेगा। हिंदू शास्त्र कहता है कि वहाँ पर धर्मराज बैठे हैं और मुस्लिम शास्त्र कहता है हसनैन करीमैन बैठे हैं। जवाब देना होगा। बहुत बड़ी सजा निर्धारित है कुरान और पुराण में, वेद में बहुत बड़ी सजा निर्धारित है। महापुरुषों ने कह सुनाया है, बताया है। फिरौन की नहीं चली, आपकी भी नहीं चलेगी। कब तक ये हिंदू मुसलमान और अगड़ा पिछड़ा अब समावेश होता रहेगा? अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई कौन अगड़ा है? अगड़ा वही है जो MP MLA हो गया। जात की बात नहीं, जो IS PCS होकर गया वही अगड़ा है, और पिछड़ा वही है जिसका विकास नहीं हुआ है। जातीयता की लड़ाई न निर्धारित की जाए। दुनिया थूक रही है इस जातीयता के जंग को देख करके, शर्म कीजिए। बैरिस्टर साहब असुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा की B टीम बने हुए हैं। राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। गजब की स्थिति है भाई। जिससे जनता का हित हो, जिससे दवा पानी शिक्षा मिले, वह बात करनी चाहिए। जेल में सड़ेगा सवर्ण, केस कर दो। केस करोगे तो सवर्ण जेल में सड़ेगा। यह कानून ये अति शर्मनाक है। अपराधी को जेल में होना चाहिए। कठोर से कठोरतम सजा निर्धारित हो। बलात्कारियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए। लोग क्रोध में आएंगे, लेकिन मैं एक सही बात कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान पर पूरा कलम चलाया होता, हो सकता है कुछ पार्ट मिला हो सबको, उसमें 200 या 150 लोग थे, तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगर संविधान बनाया होता तो आज गरीबों की हत्या की जांच दरोगा जी और अमीरों की हत्या की जांच CBI नहीं करती। कभी इस पर आपने सोचा है? गरीबों के पास वकील रखने का पैसा है? कभी आपने सोचा है ऐसा कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया होगा? ऐसा कानून उच्च विचार के नेताओं ने बनाया होगा? यह तो कष्टकारक कानून है, यह तो अति दुखदाई कानून है कि गरीबों की हत्या हो तो दरोगा जी जांच करेंगे और अमीरों की हत्या हो तो CBI लगाई जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हत्या हत्या होती है जब सबका मान बराबर है, जब सभी देश के नागरिक हैं, समानता का अधिकार लिखा हुआ है संविधान में। तो फिर ये कानून पर क्यों नहीं कलम चली
विस्तृत रूप में कि गरीब हो या अमीर हो, सीबीआई से हत्या की जांच कराई जाएगी और गरीबों को वकील मुहैया कराया जाएगा। ऐसा कोई कानून बना? नहीं बना। कितनों के जेलों में सड़ाइएगा। किसान, नौजवान, कर्मचारी सभी त्रस्त हैं आपके कानून से। मोदी महान सभी त्रस्त हैं। सेना को शक्तिशाली बनाने की जगह अग्निवीर की भर्ती किया आपने। 4 साल में वो अनुभव प्राप्त करेगा लड़ने का, आप 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। बलात्कारी कैसे बचाया जाए इसकी तैयारी हो रही है। व्यभिचारी कैसे बचाया जाए इसके लिए कवच कुंडल बनाए जा रहे हैं। क्या ऐसा होता है? सऊदीया में 7 दिन में न्याय होता है, हमने सुना है। 7 दिन में न्याय होता है और गलत करने वालों की सजा कठोरतम निर्धारित की गई है। हमारे संविधान में वैसे कानून को जोड़ा जाए, वैसे कानून को लाया जाए। हमारा संविधान बहुत उत्तम है, धर्मनिरपेक्ष है। थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। कौन ध्यान देगा? कौन ध्यान देगा? जो राजनीति में है वही ना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। एक कष्ट का विषय है। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का आह्वान करता हूं कि आप लोग एक तीसरी मोर्चा का निर्माण करें, जिसमें जनता को राहत हो, अन्याय का दलन हो, अन्यायी का सर्वनाश हो। मोदी जी, आपको मौका मिला था। आप चाहते तो हिंदुस्तान को स्वर्ग बना देते, लेकिन जातीयता की जंग निर्धारित की गई है। जातीयता में फंसा करके SC ST में हजारों निर्दोष फंसे हुए जेलों में सड़ रहे हैं। अब UGC हजूर आपने ला दिया और आपके पीछे सभी सवर्ण सांसद ताली बजा रहे हैं। फिरौन की नहीं चली हजूर, आपकी भी नहीं चलेगी। लौट आइए, जिस मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं लौट आइए। ईश्वर होता है, वो सजा निर्धारित करेगा। गलती करने वाले को क्षमा नहीं दी जाएगी। आखिरत में यकीन रखिए, इस देहावसान के बाद से शुरू होगा हिसाब। धर्मराज, हिंदुओं ने कहा कि धर्मराज बैठे हैं स्वर्ग के दरवाजे पर, वही भेजेंगे नरक में, वही भेजेंगे स्वर्ग में। कुरान हदीस में लिखा है, हसनैन करीमैन बैठे हैं। महापुरुषों ने बताया है। बहुत भयंकर सजा है गलत करने वालों को। आखिरत में यकीन रखिए और उस पाक परवरदिगार से डरिए जो इस सारे कायनात के मालिक हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।